नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छी-अच्छी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अच्छी खुशखबरी जो आपको दी है यूकेपीएससी ने। तो दोस्तों अब हर साल होगी आपके लिए पीसीएस की परीक्षाएं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार हर साल आयोजित करवाएगा पीसीएस की परीक्षाएं। तो बहुत अच्छी खबर है। तो लग जाइए अपनी तैयारी में। इसकी शुरुआत इसी साल के जुलाई महीने से की जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने इसके बारे में सूचना जारी की है। आयोग के अध्यक्ष के अनुसार आयोग द्वारा हाल ही में पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 23 से 26 फरवरी 2023 तक सफलतापूर्वक किया गया है। उक्त पीसीएस परीक्षा 2021 के अंतर्गत शासन से प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष 318 रिक्त पदों हेतु कुल 2,56,935 आवेदन प्राप्त हुए। पीसीएस के पद थे 318, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी थे 2,56,935। इस हेतु प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 3 अप्रैल 2022 में करवाई गई, जिसके आधार पर मेंस परीक्षा के लिए 5,636 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किए गए मेंस की परीक्षा के लिए, जबकि इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी 2,56,935 और पद थे 318 और मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे 5,636 अभ्यर्थी। मुख्य परीक्षा में 4,115 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। तो 5,636 अभ्यर्थियों में से 4,115 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिभाग किया था, जिनका उपस्थिति प्रतिशत 73% रहा। इससे पूर्व पीसीएस परीक्षा 2016, जिसमें 138 पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा माह सितंबर 2017 में करवाई गई थी तथा मुख्य परीक्षा में कुल 1,912 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 1,458 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था, जिनकी उपस्थिति का प्रतिशत 76.25% रहा था। तो लगभग समान ही है, इस बार 73% रहा है और पिछली बार जो मुख्य परीक्षा के लिए था वो 76% था। तो 3% की गिरावट देखी गई है। इससे ये प्रतीत होता है कि दो पीसीएस मुख्य परीक्षाओं के आयोजन के बीच 5 वर्ष से अधिक का समय लगा है। अतः उपयुक्त के दृष्टिगत आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार द्वारा पीसीएस परीक्षा के आयोजन की निरंतरता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए दो पीसीएस परीक्षाओं के आयोजन के बीच समय अंतराल को न्यूनतम करने हेतु आयोग द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों को राज्य सिविल सेवा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत अब पीसीएस परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाएगा और इसकी शुरुआत करते हुए आगामी पीसीएस प्री परीक्षा 2023 को माह जुलाई 2023 में कराया जाना प्रस्तावित है। तो जुलाई में हो जाएगा आपका पीसीएस प्री का एग्जाम। शासन से प्राप्त होने वाले पीसीएस 2023 के अधियाचन की प्रतीक्षा में परीक्षा कैलेंडर वर्ष 2023 में इससे शामिल किया गया है। साथ ही आगामी पीसीएस परीक्षा 2023 से परीक्षा पाठ्यक्रम को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न के अनुसार करते हुए आयोग द्वारा परीक्षा पाठ्यक्रम को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और इसकी संस्तुति उत्तराखंड शासन को हाल ही में प्रेषित कर दी गई है। तो यहाँ सिलेबस में भी होने वाला है बदलाव। उक्त अनुमोदित परीक्षा पाठ्यक्रम पैटर्न से उत्तराखंड राज्य के युवाओं को राज्य सिविल सेवा के साथ साथ अखिल भारतीय सिविल सेवा की तैयारी करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। तो यहाँ सिलेबस में भी बदलाव किया जाएगा और संघ लोक सेवा आयोग की तरह रखा जाएगा राज्य सिविल सेवा का सिलेबस, जिसमें दोनों परीक्षाओं की तैयारी करने में छात्रों को मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आयोग द्वारा साथ ही साथ यूकेपीएससी अन्य परीक्षा भी करवा रहा है, जिसमें 5 मार्च 2023 को कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, जिसकी परीक्षा 412 केंद्रों पर होगी और 1,45,239 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। जबकि अप्रैल में होने वाली फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा 617 केंद्रों पर होगी, जिसमें 2,06,431 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो फॉरेस्ट गार्ड बनने का बहुत ही क्रेज है युवाओं पर, 2 लाख का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। उसके बाद सहायक लेखाकार की परीक्षा है और अन्य परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। फरवरी 2023 में रिक्ति विज्ञापन जारी करते हुए तो अन्य परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। अन्य परीक्षाओं की जानकारी आपको मिलती रहेगी। एग्जाम कैलेंडर के अनुसार ही सारी परीक्षाएं आपकी होंगी।
अभी मुख्य रूप से कलर की परीक्षा है, उसके बाद फर्स्ट गार्ड की परीक्षा करवानी है अप्रैल माह में। वहीं महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड की अधिवासित महिलाओं हेतु 37 आरक्षण के संबंध में जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग महिलाओं के लिए 37 आरक्षण अधिनियम 2022 जारी किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा समस्त परीक्षाओं में उसका नियमानुसार अनुपालन किया जा रहा है, तो यहाँ महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। सचिवालय में हुई बैठक में जानकारी दी गई है कि राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत में GST, नॉन GST, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन फीस, परिवहन, स्टेट एक्साइज ड्यूटी में लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति की स्थिति अच्छी है। ऊर्जा, वन और खनन में लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति में और प्रयासों की जरूरत है, तो इनमें सुधार की जरूरत है। ऊर्जा, वन और खनन में लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति में और प्रयासों की जरूरत है। जबकि हम बात करें राजस्व प्राप्ति में तो GST, नॉन GST, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन फीस, परिवहन, स्टेज एक्साइज ड्यूटी में लक्ष्य के सापेक्ष अच्छी ग्रोथ देखी गई है। बाकी ऊर्जा, वन और खनन में सुधार की ज़रूरत है यहाँ। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। प्रदेश में आज सचिवालय में मीटिंग हुई तो इसमें जानकारी दी गई थी। बाकी बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।